कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सूबाई शेयर का, वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है। हमारा फील्ड मार्शल का जो ओहदा ये अब मिला है भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद का, सिर्फ ये जो आईनी तरमीम हमारे सामने है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे इजाजत दी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हमायत करे। 27वीं आईनी तरमीम। पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम की एक के सिवा तमाम शिकें मुस्तरद कर दी। मुसल्लह फौज में तैनातियों से मुतालिक आर्टिकल 243 में तरमीम की हिमायत। CEC इजलास में NFC फॉर्मूले में तब्दीली मुस्तरद। पीपल्स पार्टी का सूबों को मिलने वाले महकमे विफाक को वापस करने से साफ इनकार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सूबों के माली शेयर्स में कमी को मुस्तरद करते हैं। सूबों को मिलने वाले महकमे विफाक को वापस करने को तैयार नहीं है। आईनी अदालत पर हम सूबों की बराबर नुमाइंदगी के हक में हैं। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत CEC का इजलास जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन भी मौजूद। 27वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में डेडलॉक बरकरार। वफाकी काबीना का इजलास आज न हो सका। ज़राए के मुताबिक काबीना की सदारत नायब वज़ीर आज़म इसाक डार को मिलने का इम्कान। इसाक डार पीपल्स पार्टी की क़यादत से राब्ते में रहेंगे। सेनेट का इजलास कल तक मुलतवी। 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा पीर या मंगल के रोज़ सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास भी पीर को होगा। वफाकी काबीना का इजलास भी पीर या मंगल को बुलाए जाने का इम्कान है। मुजव्वज़ा तरमीम पर हुकूमत को मुत्तहिद काफ लीग और दीगर जमातों का ग्रीन सिग्नल। वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर वफाकी काबीना की मंजूरी से तरमीम ऐवान में पेश होगी। सेनेट में अपोजिशन जमातों ने 27वीं तरमीम का मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन जमातों के इजलास के बाद मुश्तरका एलामिये में कहा गया कि एक बार फिर कानून साजी को बुलडोज किया जा रहा है। तमाम आईनी और कानूनी और अखलाकी तकाज़ों को पामाल किया जा रहा है। अपोजिशन से मुसव्वदा पसे पर्दा रखकर तमाम पार्लिमान उसूलों से इनहराफ किया जा रहा है। यकीन है कि इस मुसव्वदे के तहत बुनियादी इंसानी हुकूक की मजीद पामाली होगी। अदलिया की आज़ादी, उसका तकद्दुस और इख्तियार मजीद कम किया जा रहा है। PTI की पार्लिमानी पार्टी का अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी न होने पर इजहार तशवीश। स्पीकर चैम्बर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की स्पीकर अयाज सादिक और वफाकी वज़रा से मुलाकात। अपोजिशन लीडर के मामलात और 27वीं तरमीम पर बातचीत। वफाकी वज़रा की 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत की दरख्वास्त। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई कि तरमीम का सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई असर नहीं होगा। अपोजिशन ने तरमीम का तहरीरी मुसव्वदा मांग लिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा तरमीम में कोई भी फैसला बानी ही करेंगे। उम्मीद है सोमवार तक अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हो जाएगा। सूबों का हिस्सा कम न किया जाए, इससे वफाक मजबूत नहीं होगा। इस वक्त मुल्क में अमलन इंसाफ नापैद हो चुका है। मुल्क पे कोई कानून नहीं है और जरूरत इस बात की है कि अदालतें अपनी जो उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है, जो इंसाफ देना, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, उसके लिए जजेस खड़े हों। पूरी आवाम उसके साथ खड़ी होगी। अदालतों में केसेस जो है ना वो भी सियासी बुनियाद पे और इंतजामिया के कहने पर जो आगे पीछे होते हैं, तो अदालतों की अपनी साख खराब हो रही है। पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दे। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदालतों में केसेस सियासी बुनियाद पर हो रहे हैं। मुल्क में नफरतें बढ़ाने की कोशिश हो रही है। लार्जर बेंच के फैसले पर अमल दरामद ना होना सवालिया निशान है। मुल्क में अमन इंसाफ नापैद हो चुका। जरूरत है कि अदालतें अपना बुनियादी काम करें, जिसके लिए जजेस को खड़ा होना है। अगर जजेस खड़े होंगे तो पूरी आवाम उनके साथ खड़ी होगी। हुकूमत का JUI से राब्ता। 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत की दरख्वास्त। मौलाना फजलुर रहमान का तहरीरी मुसव्वदा फराहम करने का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल 27वीं तरमीम से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंटेरियन से मुशावरत की। MQM पाकिस्तान को झटका। आर्टिकल 140A से मुतालिक शिक आईनी तरमीम के ड्राफ्ट में शामिल करने को सपोर्ट नहीं मिल सकी। मौलाना फजलुर रहमान ने भी हिमायत से इनकार कर दिया।
मौलाना फजल रहमान ने आर्टिकल 140A से मुतालिक आईनी तरमीम को 27वीं तरमीम से अलग करने का मशवरा दे दिया। कहा JUI बाइख्तियार मकामी हुकूमतों और बल्दियाती इदारों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने की मुखालिफ नहीं है। MKM अगर अलग से आईनी तरमीम लाती है तो हिमायत करेंगे। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक हुकूमत की तरफ से दिए गए ड्राफ्ट में आर्टिकल 140A से मुतालिक शिक शामिल नहीं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा को आर्टिकल 140 से मुतालिक तरमीम की यकीन दहानी कराई थी। आईनी अदालत की मुंतकली शरीयत कोर्ट की जगह करने की तजवीज़। शरीयत कोर्ट के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3rd फ्लोर खाली करवाने का सिलसिला जारी। ज़राए के मुताबिक 3rd फ्लोर पर फेडरल शरीयत कोर्ट मुंतकली का इम्कान है। हाई कोर्ट 3rd फ्लोर से सामान दूसरी जगह मुंतकली का अमल जारी। इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। आईनी बेंच में मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर जजिस और वकला में दिलचस्प मुकाबला। वकील फैसल सिद्दीकी का नाम लिए बगैर 27वीं आईनी तरमीम का तस्करा। कहा, मेरी दरख्वास्त है कि केस का आज फैसला किया जाए। मैं वफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग में केस पर दलाल देना नहीं चाहता। बिल्डिंग ही ले लेनी थी तो वफाकी शरई अदालत ही क्यों? आप जजिस इस कमरे अदालत में कितने ग्रेट लगते हैं। मुझे कोई शुबा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जस्टिस जमाल खान मदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर यही ईमान है तो फिर फिक्र की क्या बात है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हम आइन के पाबंद हैं। मुजव्विज़ा 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से कबल ही मामला अदालत पहुँच गया। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्विज़ा 27वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर। अदालतों के दायरा इख्तियार का तहफ़्फ़ुज़ करने की सदा। अदालती जायजे के बाइख्तियार को ख़त्म, मुअत्तल या मुतवाज़ी निज़ाम से तब्दील नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आईनी मामलात नहीं सुन सकेंगी। दरख्वास्त सीनियर वकील बैरिस्टर अली ताहिर की जानिब से दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में भी 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। पंजाब के इख्तियारात में कमी की बातें क्यास आराइयाँ हैं। मुल्क की बेहतरी के लिए तरमीम आना अच्छी बात है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ब्राज़ील जाते हुए लंदन में मुख्तसर क़याम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पहली मरतबा पंजाब कोप 30 में बाकायदा शरीक हो रहा है। सुथरा पंजाब दुनिया का मुनज़्ज़म वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें और इलेक्ट्रिक बाइक्स लाए हैं। ट्रांसपोर्ट को बतदरीज ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट किया जा रहा है। टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ और माहौलियात में बेहतरी के लिए खातिर ख्वाह काम किए हैं। स्मोक में कमी और खात्मे के लिए इक़दामात को दुनिया तस्लीम कर रही है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन और रुकन कौमी असम्बली साहिबजादा हामिद रजा गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने साहिबजादा हामिद रजा को पेशावर से फैसलाबाद जाते हुए गिरफ्तार किया। विफाकी पुलिस ने साहिबजादा हामिद रजा को फैसलाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साबिक चेयरमैन को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन को जेल भिजवा दिया। अदालत ने साहिबजादा हामिद रजा को 9 मई केसेस में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के सरकारी दौरे पर बाकू पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक शहबाज शरीफ बाकू में यौम फतह की 5वीं सालगिरह की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर इल्हाम अलियव की मुलाकात भी मुतवक्की है। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफ़द ने सालिसों को शवाहिद पर मबनी मंतकी और जायज़ मुतालबात पेश कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने कहा कि मुज़ाकरात सालिसों की मौजूदगी और निगरानी में हो रहे हैं। अफगान तालिबान के साथ कोई डेडलॉक नहीं। सिक्योरिटी सूरत हाल में ख़राबी तक अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बंद होंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान से जारी हमलों में मासूम लोग निशाना बन रहे हैं। गजा में अमन फौज भेजने का फैसला पार्लियामेंट करेगी। अब इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। तो हमारी डिमांड है कि ये चीज़ें जो है ज़बानी कलामी ना हों, ये चीज़ें जो है वो इन राइटिंग आ जाएँ, एक माहदे का हिस्सा बन जाएँ। तो उसके बाद अगर कुछ दायरअंदाज़ी होगी
तो उसमें लाजमी तौर पे जामन भी हैं, कतर भी जामन है, तुर्की भी जामन है। हमें किसी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है जी, आप समझदार लगते हैं मुझे। ये हमारी ज़रूरत है, अफगानिस्तान की भी ज़रूरत है, हमारी भी ज़रूरत है, और इस रीजन की, इस खित्ते की भी ज़रूरत है कि अमन का है। हमारा मुतालबा है कि चीज़ें ज़बानी ना हों, तहरीरी तौर पर हों। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इसके बाद दरअंदाजी होगी तो कतर और तुर्की जामिन है, वो देखेंगे। हमें UN समेत किसी की इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान की और इस खित्ते की ज़रूरत है कि अमन कायम हो। पाक फौज पर जिस तरह की इल्ज़ाम तराशी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने की है, ऐसी तो हिंदुस्तान ने भी नहीं की। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा सुहेल अफरीदी ने मसाजिद के हवाले से जो गुफ्तगू की वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। इससे पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस ख़राब करने की कोशिश की गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अक्टूबर में 3 अरब 40 करोड़ डॉलर वतन भेजे। तरसीलाती ज़र में सालाना बुनियाद पर 12% इजाफा हुआ। स्टेट बैंक ने तरसीलाती ज़र की माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल के पहले 4 माह में पाकिस्तानियों ने 13 अरब डॉलर्स वतन भेजे। गुज़िश्ता माली साल के पहले 4 माह में पाकिस्तानियों ने 11 अरब 90 करोड़ डॉलर भेजे थे। वज़ीर आज़म ने तरसीलाती ज़र में इजाफे पर समंदर पार पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि तरसीलाती ज़र में बतदरीज इजाफा हुआ है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज पर एतमाद का मज़हर है। कज़किस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर अब्राहम मुआहदे में शमूलियत इख्तियार कर ली। सदर ट्रंप का ऐलान। व्हाइट हाउस में कज़किस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और किर्गिज़स्तान के रहनुमाओं की अमेरिकी सदर से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि कज़किस्तान मेरे दूसरे दौरे सदारत में अब्राहम मुआहदे में शामिल होने वाला पहला मुल्क है। मज़ीद ममालिक भी शामिल होना चाहते हैं। कज़किस्तान के सदर और इसराइली वज़ीर आज़म में टेलीफोनिक रब्ता हुआ। मज़ीद कहा गज़ा में इंटरनेशनल फोर्स जल्द तैनात होगी। हमास मुआहदे का छोटा सा हिस्सा है। हमास ने गड़बड़ की तो उसके साथ ताकत से निपटा जाएगा।